अगर लड़ना है तो खुद को तैयार करना पड़ेगा। तरीका बहुत आसान है, सब औरतें कर सकती है। ऐसे हाथ उठाइए। अरे कहाँ है भाभी? खाना बन गया है क्या? 1 घंटे में मनोज जी और पापा आ जाएंगे मार्केट से। ताकत आपके अंदर बहुत है, बस वो दबी हुई है आपकी कमजोर सोच के नीचे। उसे बाहर निकालिए। अच्छा हो गया, इसे कैसे इस्तेमाल करते सोनी ने हमें सिखा दिया। हे भगवान, ये आटे के साथ किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है आप? कभी आप हाथ में चाकू उठा लेती हैं, कभी ये सब। कुसुम नहीं भाभी, वहीं पे। भाभी हमें आपका ना दिमागी संतुलन सही नहीं लग रहा है। कुसुम दीदी, वो कहा है कि हम ना वीडियो में देखे थे कि अगर ऐसे आटा गूंदेंगे ना तो रोटी मुलायम बनती है। स्नेहा खुद ही अपनी समस्याओं में उलझी हुई है, फिर भी उसने हम दोनों को मिलाने की कोशिश की। माँ को पता नहीं क्या परेशानी है हमारी खुशियों से। हमारी बात सुनिए, आप माँ से बगावत करके उनको तकलीफ देना चाहते हैं क्या? उनके खिलाफ जाने के बजाय हमें उनकी सोच बदलनी होगी। बहुत हो गया मधु, हम खुद ही कुछ करेंगे। सासू माँ की सोच तो नहीं बदलेगी, ये तो तय है। कितनी कोशिश कर ली सबने। हमारे पास एक रास्ता है। शिखर, माँ को लगता है कि अगर हम दोनों एक साथ आ गए तो पल्लवी के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाओ। हमें पता है कि ऐसा नहीं है। शिखर, क्यों ना हम पहले माँ के इसी डर को दूर करें। घर में तुम्हारी जवान बहन ब्याह के काबिल बैठी है, सुख चिंता करने की बजाय तुम माँ जी बाबूजी कर रहे हो। हम पल्लवी का रिश्ता किसी अच्छे से लड़के से अच्छे से घर में करवा के उसकी शादी कर देते हैं। वाह 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 मधु, क्या गजब का आइडिया दी हो यार। वाह। हाँ तो पत्नी कितने बड़े वकील की हैं हम? यही कारण है मधु जी कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं। अपनी खूबियों का क्रेडिट भी दूसरों को दे देती हैं, आप बताओ। हाँ हाँ, हमारी तारीफ करना बंद करिए और हमारी एक बात ध्यान से सुनिए। शिखर, हमारी ना एक दोस्त है, वो ना रिश्ते करवाने वाले एक आदमी को जानती है। तो क्यों ना कल हम उससे मिलके पल्लवी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। किसी कैफे में मिलते हैं, आप भी आ जाना। बिल्कुल आ जाएंगे, बस टाइम और जगह बता देना। और आई लव यू। हम भी रखते हैं। तो स्नेहा ने इन्हें चाबी लगा दी है, तभी तो इनके हौसले बढ़े हुए हैं। पता लगाना पड़ेगा कि अब ये क्या नया गोल खिलाने वाले हैं। सहाना दी, हम जा रहे हैं। सोनी सोनी रुको, आप ये लो, तुम्हारा पसंदीदा पराठा बनाया है। अभी कॉलेज से आई थी, वापस जा रही हो? क्या करे, हमारी ना अचानक से एक्स्ट्रा क्लास लगा दी तो हमें भूख लेने आना पड़ा। अच्छा अब हम निकलते हैं, हमारी बस छूट जाएगी। ठीक है? ठीक है, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, और ज्यादा दरवाजा लगा देना। ठीक है। अरे भाई, अभी तो मुरली की साल ही आई हुई है, उनको भी तो शीशे में लेना है। वो कहा है ना कि बड़ी बहन की तरह गाय नहीं है वो। हाँ। इस सोनी, तुम फिर से कॉलेज आ रही हो? हाँ जीजा जी, वो ब्रेक था ना, हम इसलिए आए थे। अरे हम भी उसी तरफ जा रहे हैं, आओ तुम्हें छोड़ देते हैं। नहीं, आप क्यों परेशान होंगे, हम ना बस ले लेंगे, यहीं से मिल जाएगी हमें जल्दी। तुम्हारे मुरली जीजा होते तो उनको भी यही बोलती। नहीं, पर आप परेशान होंगे। अरे आओ बैठो, कोई परेशानी नहीं है। कस के पकड़ के बैठना, बहुत गड्ढे हैं रास्ते में। ऐसा झटका मारेंगे कि हमें कस के पकड़ना ही पड़ेगा। सोनी, अरे कहाँ साले जी, हमारा बाइक गिरा दिया आपने। जीजा जी, पहले बाइक हटाइए, हमारी दीदी के पैर में लग रही है।
ठीक, अब ठीक है। क्या पिकी हड़बड़ी में क्यों आ रही थी बाहर, क्या हुआ है? वो कहा है कि माँ का फोन आया था, वो तुमसे बात करना चाहती थी, बस इसी कारण हम तुमको बुलाने आए थे। हम भी ना कितनी लगी है। अब चलो हम बर्फ लगाते हैं। आराम संभल के। ये जली गाय के सर पे भी सींग आने लगे हैं धीरे धीरे। इतना अच्छा मौका हाथ लगा था आज। अरे दामाद जी ठीक तो है ना, लगी तो नहीं है? अरे हम ठीक हैं। अपनी बहू को ना अपने बेटे के पास लखनऊ भेज दी थी, इसका दिमाग खराब हो गया है। पूरा आते से चाकू निकाल लिया और आज हमारा बाइक तोड़ दिया। अरे हम कहाँ गलत कर रहे थे? सोनी को कॉलेज ही तो छोड़ने जा रहे थे। आप फिक्र मत कीजिए दामाद जी, हम अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाते हैं। मम्मी जी, हम वो बाइक का मरम्मत करवा के आते हैं, आप चलिए। आप भी ना दी, इतनी भी क्या जल्दी थी कि बाइक के बिल्कुल सामने आ गई आप। हद है दी। सोनी हम क्या कह रहे हैं, तुम जाओ, हम देख लेंगे। कि आपको छोड़कर कैसे जाएं? और माँ का फोन आया था ना, उनसे भी बात करते। वो माँ से बाद में बात कर लेना, तुम जाओ, तुम्हें देर हो जाएगी। तो हो रही है, ये बर्फ लगाते रहना। अब उठना मत बिल्कुल भी, हम आकर सारा खाना बना देंगे, ठीक है? अपना ख्याल रखना और प्लीज काम मत करना थी, हम जल्दी आ जाएंगे। अपना ध्यान रखना तुम भी। ठकुराइन जी, इसे हम कैसे ले सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो गंगा? तुम्हारी पूंजी है, मेहनत तुमने की है, तुमको तो लेना ही चाहिए। इस तरह पैसा छोड़ दोगी तो चल गया तुम्हारा ढाबा। और वैसे भी इंदुरानी शर्मा हमारी पार्टी की कार्यकर्ता है, ये देखो नेक दिल से ही दे रही है, इसे जरूर स्वीकारना चाहिए तुमको। माँ, तालियां! शाबाश इंदुरानी शर्मा। वैसे देखो कितने चमत्कार की बात है, नहीं दूध का फटके बन गया छेना, छेना की बन गई मिठाई, और उस मिठाई से इन बेचारे गरीबों का पेट भर गया। और ये सब मुमकिन हो पाया श्रीमती इंदुरानी की वजह से। आप लोग फोटो ले लीजिएगा, हम जरा 2 मिनट सिद्धू से मिलते हैं। इंदुरानी जी आइए आइए। शुक्रिया। गंगा के लिए इतना परवाह देकर हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारी मेहमान को तुम्हारे परिवार की परवाह नहीं है।